आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपसे वादा करते हैं कि ये क्वेश्चन हम आपको बहुत ही इजी तरीका से बनाना सिखा देंगे। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, सिद्ध करना है और दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। आप एक बात को याद रखिएगा, बराबर के अगर इस साइड जो भी रहेगा उसको बोलते हैं LHS और बराबर के इस साइड जो भी रहेगा इसको बोलते हैं RHS। तो इसमें क्या करना रहता है, LHS के सॉल्व कीजिए और RHS को लेके आइए। मतलब इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला लेके आएंगे, या तो आप इसको सॉल्व कीजिए ये लेके आइए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ये लेंगे यानी LHS लेंगे और RHS को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए LHS, क्या लिखेंगे LHS और LHS कितना है, तो ये है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ये आपका क्या हो गया, LHS हो गया। समझ में आ गया। अब जब भी आपको रूट में दिया रहेगा क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इसको क्या करना है, बढ़ा लेना है ना, रूट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और गुना के चिन्ह दीजिए और यहाँ पे बटे का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, हर के परिमेयकरण करेंगे। हर के परिमेयकरण मतलब कि ये वाला जो है ऊपर नीचे लिखाएगा, यहाँ भी लिखाएगा और यहाँ भी लिखाएगा। समझ में आ गया। लेकिन एक काम और होगा, क्या होगा, यहाँ देखिए माइनस में है ना, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है आपको। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो जैसे रूट है वैसे ही लिखिए। समझ में आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर a प्लस बी रहे और a प्लस बी रहे तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यानी a प्लस बी और a प्लस बी कै बार है, 2 बार है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार है 1 प्लस साइन ए और फिर है यहाँ 1 प्लस साइन ए। तो बताइए ये क्या लिखाएगा, ये लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखा जाएगा ना। तो ये दोनों मिलके, ये और ये मिलके क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब आगे देखिए एक चीज हमको और बताइए, अगर यहाँ रहेगा a माइनस बी और फिर रहेगा a प्लस बी तो आप क्या लिखिएगा, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। अगर इसी प्रकार अगर यहाँ रहेगा 1 माइनस साइन ए फिर रहेगा 1 प्लस साइन ए तो आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, लिखिएगा ना। तो नीचे क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए जैसे रूट है वैसे ही लिखेंगे और ऊपर वाला जैसे है वैसे ही लिखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर फिर बटा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर लिख लीजिए। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे रूट है वैसे ही लिखिए और ऊपर वाला जो है जैसे है वैसे ही सेम लिखेंगे। यहां लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। फिर बटा, अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, देखिए 1 माइनस अगर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो ये होता है कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। किसका हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए का। किसका हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए का हो जाएगा। अब यहां से देखिए कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज हमको बताइए, अगर मान लीजिए 3 के पावर 2 है और 4 के पावर 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3/4 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं, क्या कि ये इस पर भी है, 3 पर भी है पावर
और ये 4 पर भी पावर है, यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो बताइए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, और दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा ये 1 प्लस साइन ए बच जाएगा और नीचे बच जाएगा कोस ए बचेगा। अब तक तो आपको समझ में आ गया? आ गया ना? अब आगे देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 2 प्लस 4 बटा 3, तो इसका मतलब क्या है कि ये कब ऐसे हुआ होगा? इससे पहले क्या होगा? तो इससे पहले ये होगा 2 बटा 3 होगा, फिर प्लस 4 बटा 3 होगा, ऐसे ना होगा? तो एलसीएम जाके 3 3 होगा, तो इस टाइप से लिखाया होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? यानी अगर ऐसे रहेगा तो इसके साथ बांट देंगे, यानी 2 बटा 3 लिख लेंगे, और फिर प्लस और इसके साथ भी लिख देंगे 4 बटा 3 लिखेंगे। लिखेंगे ना? बिल्कुल लिखेंगे। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। ये जो कोस है 1 के साथ भी लिखाएगा, 1 बटा कोस ए, फिर प्लस साइन ए बटा फिर कोस लिखाएगा, कोस ए लिखाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 1 बटा कोस किसका फॉर्मूला होता है? तो ये हो जाता है सेक ए का, फिर प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? तो ये हो जाता है टेन ए का। समझ में आया? अब तक समझ में आ गया ना? तो देखिए एलएचएस लिए थे और आरएचएस लेके आए कि नहीं आया? देखिए आरएचएस है ना, तो ये हो गया आपका प्रूफ। ये क्या हो गया? प्रूफ। आई होप कि आपको पूरा क्लियर तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1। आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि बराबर के इस साइड जो भी रहता है उसको बोला जाता है एलएचएस। उसको क्या बोलेंगे? एलएचएस। और बराबर के इस साइड जो भी रहेगा उसको बोला जाता है आरएचएस। इसको क्या बोलते हैं? आरएचएस। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एलएचएस को यहाँ पे लिख लेना है, LHS। एलएचएस कितना दिया है? ये दिया है कोट ए माइनस कोस ए बटा कोट ए प्लस कोस ए। ये एलएचएस दिया हुआ है। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और आरएचएस जो है ना, इसी को लाकर हम दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बात और याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में साइन या कोस के रूप में देल रहे तो उसको कुछ मत कीजिए। बाकी जो देल रहेगा साइन या कोस के अलावा उसको चेंज करेंगे। तो पहले ही से देखिए कोस में और यहाँ भी कोस में है, तो इन लोग दोनों को कुछ नहीं करेंगे। जो कोट है कोट के ही चेंज करेंगे। तो देखिए कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला होता है कोट थीटा का कोस थीटा बटा साइन थीटा। समझ में आ गया? जो पहले से जो कोस या साइन में रहेगा उसको कुछ नहीं चेंज करना है, बाकी सबको चेंज करेंगे साइन या कोस के रूप में। समझ में आ गया? तो ये कोट के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कोट के बदले हम लोग लिख सकते हैं ये वाला लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये कोट के बदले कोस ए बटा साइन ए। ये किसके बदले लिखाया? तो ये लिखा गया इसके बदले। समझ में आ गया? जो जैसे है वैसे ही लिखे। यहाँ पे है माइनस कोस ए। समझ में आ गया? फिर बटे है तो बटे। अब यहाँ पे देखिए ये जो कोट है इसको भी लिखेंगे कोस ए बटा साइन ए। समझ में आ गया? कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए बटा साइन ए। अब ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। यहां तक समझ में आपको आ गया? अब देखिए क्या करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है? तो कोस ए यहां भी है और कोस ए यहां भी है, तो ये दोनों में क्या कॉमन है? कोस ए कॉमन है। तो दोनों में से हम क्या करेंगे? कोस ए कॉमन निकाल देंगे।
अच्छा, जब कोस ए कॉमन निकल गया तो ये क्या बच गया, ये तो निकल गया बाहर, नहीं तो ये क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बटा साइन ए बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बटा साइन ए बचेगा, बचेगा ना, क्या बच जाएगा 1 बटा साइन बच जाएगा। समझ में आ गया। अब यहां से देखिए फिर, अब देखिए ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब ये देखिए कोस और कोस से भागा दीजिए, कोस भागे कोस कै बार में, एक बार में। समझ में आ गया, यहां समझ में आया ना, दोनों में क्या था, कोस कॉमन था तो कोस निकाल दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब कोस निकला तो ऊपर 1 बटा साइन बच गया और यहाँ माइनस के माइनस बच गया और ये कोस भागे कोस यानी कै बार में, एक बार में। समझ में आ गया। फिर बटे यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये दोनों में देखिए, ये दोनों में कॉमन का है, ये दोनों में कॉमन का है, तो इसमें भी क्या कॉमन है, इसमें भी कॉमन है कोस, अब यहाँ भी कोस है, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी कोस है और यहाँ भी कोस है, दोनों में कोस कॉमन है। तो ये दोनों में से क्या निकाल लेंगे, कोस कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा कोस ए कॉमन, तो इसमें भी क्या बचेगा, इसमें भी बच जाएगा 1 बटा साइन ए बचेगा, 1 बटा साइन ए। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, अब ये कोस से कोस भागा जाएगा कै बार में, एक बार में। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिएगा, ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का, यहाँ पे केवल बच जाएगा 1 बटा साइन ए माइनस 1, फिर बटा नीचे बच जाएगा 1 बटा साइन ए, फिर प्लस 1, यही ना बच गया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, 1 बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, 1 बटा साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कोसेक थीटा का, किसका होता है, कोसेक थीटा। तो 1 बटा साइन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन को लिख सकते हैं कोसेक ए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोसेक ए लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस है तो माइनस और 1 का 1, फिर बटा 1 बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, ये भी होता है कोसेक ए, किसका हो जाएगा, कोसेक ए का। फिर प्लस है तो प्लस और 1 है तो 1। यहाँ पे देखिए RHS आ गया ना, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये क्या हो गया, प्रूफ। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि ये क्वेश्चन हम आपको बहुत ही इजी तरीका से समझा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। आप इतना जरूर जानते होंगे कि ये जो बराबर है, बराबर के इस साइड जो भी रहता है उसको बोला जाता है LHS, और बराबर के इस साइड जो भी रहेगा उसको बोला जाता है RHS। इसको क्या बोलेंगे, RHS। तो इसमें करना क्या रहता है कि LHS को सॉल्व कीजिए तो RHS आना चाहिए, या तो RHS को सॉल्व कीजिए तो LHS आना चाहिए। लेकिन इस सवाल में हम क्या करेंगे, LHS को पकड़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और RHS लाकर हम आपको दिखाएंगे। समझ में आ गया। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहां पे लिखिए LHS। समझ में आ गया। LHS मेरा कितना है, तो ये है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, ये मेरा LHS है ना। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या करना है, हर के परिमेयकरण करेंगे। देखिए हर के परिमेयकरण करेंगे। हर के परिमेयकरण कैसे होता है, देखिए गुना के चिन्ह दीजिए और बटे के चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे जो भी रहेगा वो ऊपर भी लिखाएगा और नीचे भी लिखाएगा, ऊपर भी लिखाएगा और नीचे भी लिखाएगा। लेकिन एक काम और होगा, वो काम क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ना, यहाँ प्लस में है तो यहाँ कहाँ में लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा दोनों जगह। समझ में आ गया। कहाँ में लिखेंगे, माइनस में। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ कहाँ में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया, आया ना। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमको बताइए, अगर a माइनस बी रहे और फिर a माइनस बी रहे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। लेकिन अगर इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस थीटा है, कोस थीटा है और फिर है 1 माइनस कोस थीटा है,
तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। तो ये दोनों मिलाकर क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज हमको और बताइए, अगर रहेगा a प्लस बी और फिर रहेगा a माइनस बी, तो आप इसका क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ना फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी रहे तो लिखाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस थीटा है और फिर है 1 माइनस कोस थीटा है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखिएगा 1 का स्क्वायर ना माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखाएगा ना इसी आधार पर। तो यहाँ पे नीचे क्या लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं। अब आगे देखिए, जैसे ऊपर है वैसे सेम लिखिएगा। ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, फिर बटा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। जैसे ऊपर वाला है वैसे ही लिखिए, लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का। यहाँ पे देखिए अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मिले तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा का। समझ में आ गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आप हमको बताइए, अगर 3 के पावर 2 है और 5 के पावर 2 है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब वही हुआ, ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा फिर बटा साइन थीटा। और अब देखिए ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगे, इस प्रकार हो जाएंगे, दोनों को ऐसे बंद करेंगे और यहाँ पे दे देंगे। इसका मतलब यही है कि इस पर भी है और इस पर भी है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो साइन है 1 के साथ भी जाएगा और कोस के साथ भी जाएगा। देखिए कैसे, 1 बटा साइन थीटा लिख लेंगे, फिर माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसको क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। हाँ, तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 1 बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, 1 बटा साइन, देखिए 1 बटा साइन किसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होता है कोसेक का। किसका होता है, कोसेक थीटा का। और कोस बटा साइन, कोस बटा साइन ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हो जाता है कोट का। किसका हो जाता है, कोट थीटा का। तो 1 बटा साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक थीटा। समझ में आ गया। ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और कोस बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोस बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोट थीटा का। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कोट थीटा। अब ब्रैकेट दीजिए और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए LHS को सॉल्व किए थे और मेरा RHS आ गया ना, तो इस प्रकार आप इसको प्रूव करेंगे। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।